गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम आपके जो पदभाग का चौथा चैप्टर है देव, इसकी रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम जो देव जी का जीवन परिचय है उसके बारे में पढ़ेंगे। देव का जन्म संवत 1730 में हुआ था और निधन 1824 विक्रम संवत में हुआ था। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर की रीडिंग करते हैं। रीतिकालीन काव्य परंपरा में विशिष्ट स्थान रखने वाले कवि देव का जन्म विक्रम संवत 1730 में हुआ था। इनके ग्रंथों से ज्ञात होता है कि ये इटावा के रहने वाले थे। इस संबंध में एक उक्ति प्रचलित है, यानी कि ये जो देव हैं इनका निवास स्थान इटावा यूपी में माना जाता है। जैसे दोस्तरिया कवि देव को नगर इटावा वास, यानी इस पंक्ति से ये पता चलता है कि इनका जो निवास स्थान है, जन्म स्थान है, वो कहाँ है? इटावा में। इनके पिता का नाम कुछ विद्वान बिहारी लाल दुबे मानते हैं। इनके वंशज वर्तमान में इटावा और कुसमरा में रहते हैं। देव की रचनाओं की संख्या 52 कही जाती है, किंतु इनकी प्रमुख और प्राप्त रचनाओं में भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, देव चरित्र, अष्टयाम, सुजान विनोद, प्रेम तरंग आदि हैं। यानी ये सारी इनकी रचनाएं हैं और इनकी जो रचनाओं की संख्या है वो 52 कही जाती है। ठीक है, देव ने भी केशव के भांति कवि और आचार्य कर्म का निर्वाह किया था। यानी एक कवि भी थे और एक आचार्य का जो काम था उसका भी निर्वाह किया था उन्होंने। ठीक है, स्वभाव से रसिक होने के कारण उनके काव्य में श्रृंगार रस का उज्ज्वल प्रवाह बहता है। यह श्रृंगारिकता छिछली नहीं, अपितु उसमें विशेष गंभीरता विद्यमान है। वे वैसे तो रसवादी आचार्य थे, परंतु अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग के प्रति उनका आग्रह था। देव ने साहित्यिक ब्रजभाषा को अपनाया था, यानी इनकी जो भाषा थी वो साहित्यिक ब्रजभाषा थी, परंतु उसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी तथा उत्तर भारत की अन्य बोलियों के शब्दों का स्वतंत्रता से प्रयोग किया। इस प्रकार कवि देव काव्य सृष्टि और आचार दृष्टि के कारण ऐसे महाकवि हैं जिन्होंने तात्कालिक सामाजिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों में हिंदी साहित्य को अमूल्य ग्रंथ रत्न प्रदान किए। ठीक है, तो जैसे आपका ये जो चैप्टर है इसमें देव ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों का बखान किया है, यानी कि उनका गुणगान किया है। जो इनके जो आराध्य देव हैं वो श्री कृष्ण भगवान है और श्री कृष्ण भगवान की जो छवि है, उनके जो गुण हैं उनका गुणगान किया है। ठीक है, सांवरिया श्री कृष्ण के पाँव, जैसे इसमें इस चैप्टर में जैसे सांवरिया श्री कृष्ण के पाँव से घुंघरू के मधुर स्वर झंकित हो रहे हैं। वे पीत वसन में सुहावने लग रहे हैं। माथे पर मोर मुकुट है, नयन चंचल है, मंद हंसी चेहरे पर शोभायमान है। कृष्ण के लोक प्रचलित स्वरूप को ही कवि ने अभिधा में समग्रता से उपस्थित कर दिया है। समग्रता का मतलब जो उनका सभी मतलब सारी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उसमें डाल दी हैं। देव को पेचीले मजमून की बनावट में निपुणता हासिल थी। दूसरे पद में उन्होंने मौलिकतापूर्ण कृष्ण के जादू सूरत में गोपियों के विवश समर्पण का वर्णन किया है। यानी जो पहला जो पद है, पहली जो पंक्तियाँ हैं उनमें तो श्री कृष्ण भगवान का जो स्वरूप है उससे संबंधित और उनका गुणगान किया है, उनके स्वरूप को बताया है कि किस तरह से उनके मस्तक पर जो मुकुट है वो शोभायमान हो रहा है, पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं और उनके जो नेत्र हैं वो बहुत ही चंचल शोभायमान हो रहे हैं, इस तरह से। लेकिन जो दूसरा पद है उसमें स्मृति एवं स्वप्न कविता का संगम है। नायिका का संसार उसके झांकते ही खो जाता है। ठीक, स्वप्न में सुखद मिलन और जागरण में जुदाई, यह है विडंबना की कविता की मौलिकता खूबसूरती है। यानी इन सारी चीज़ों को इसमें वर्णित किया है। तो बच्चों ये आपका जीवन परिचय हुआ आज का। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।